जातक कहानियां साधारण कहानियां नहीं हैं। ये बुद्ध के पिछले जन्मों के वर्णन हैं, जब वे बोधिसत्व थे, यानी ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले। और ये कहानी है एक बुद्धिमान तोते की। एक शानदार अंजीर के पेड़ की कल्पना कीजिए, इतना विशाल कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती हुई लगती थीं और उसकी जड़ें धरती में गहराई तक जाती थीं। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, यह अपने आप में एक दुनिया थी, पक्षियों का एक व्यस्त शहर। यह विशाल हिमालय की तलहटी के पास एक घने जंगल में गर्व से खड़ा था। उसके पत्ते हरे रंग के थे और उसके अंजीर पूरे जंगल में सबसे मीठे और रस से भरे हुए। वहां रहने वाले 80,000 तोतों के लिए यह पेड़ उनका घर, उनकी दुनिया और उनका राज्य था। यह खुशी और जीवन से भरी जगह थी, जैसे मानो धरती पर एक सच्चा स्वर्ग। इस भव्य झुंड के राजा थे हमारे बोधिसत्व तोता, भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म। उन्हें सभी पूजते थे, न केवल उनकी उम्र के लिए बल्कि दुनिया की उनकी समझ के लिए भी। वह अपने झुंड के हर एक सदस्य की ऐसे देखभाल करते थे जैसे वे उनके अपने बच्चे हों। उन्होंने सुनिश्चित किया कि छोटे बच्चों को खाना मिले, बुजुर्गों को सुरक्षा मिले और किसी भी तोते को कभी भूख न लगे। उनकी छाया में समुदाय विकसित हो रहा था। वे सुबह एक साथ उड़ते थे नीले आसमान में और शाम को अपने प्यारे अंजीर के पेड़ की सुरक्षा में लौट आते थे। जंगल में जीवन संपन्न था। हालांकि बुद्धिमान तोता अपनी गहरी आत्मज्ञान और चिंतन के साथ जानता था कि स्वर्ग को भी खतरा हो सकता है। वह सभी चीजों की नश्वरता को समझता था। एक केंद्रीय बौद्ध शिक्षा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगी। वह अक्सर झुंड को इकट्ठा करता था और उन्हें याद दिलाता था, मेरे प्यारे दोस्तों, यह पेड़ हमारा घर है और यह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन हमें कभी बेचिंत नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। जबकि अन्य तोते खुशी खुशी मीठे अंजीर खाते थे, हमारे राजा अक्सर जंगल के दूसरी ओर उड़कर विभिन्न पेड़ों से खाने के लिए जाते थे। अपने झुंड को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्हें उस दिन के लिए तैयार करते थे जब उनका स्वर्ग अब उपलब्ध नहीं हो सकता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जंगल की शांति भंग हो गई। एक बड़ा तूफान उस क्षेत्र से गुजरा था और बांस के पेड़ों की 2 सूखी शाखाएं हवा में जोर से हिलती हुई एक दूसरे से बहुत तेजी से रगड़ खा रही थी। एक छोटी सी चिंगारी पैदा हुई जो तेजी से एक छोटी सी लपट में बदल गई। लगातार हवा से भड़ककर आग फैलने लगी। जंगल के फर्श पर सूखी पत्तियों और घास को भस्म करने लगी। धुएं की एक पतली लकीर, खतरे का पहला संकेत, आसमान में ऊपर की ओर मुड़ी। जानवर घबरा गए। जंगल की शांतिपूर्ण स्वर अब नर्क में बदल गई। बंदर डर से चिल्लाए, घबराकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए भागने का रास्ता ढूंढते हुए। हिरण तेजी से भागे, आती हुई लपटों से बचने के लिए, और यहाँ तक कि शक्तिशाली हाथी भी भागे। पक्षी छटपटाकर आसमान में उड़ गए। उनकी चीखें हवा को भर रही थीं। हर प्राणी अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। झुंड में भी डर की लहर दौड़ गई। उनका स्वर्ग एक चिता में बदल रहा था और वह पेड़ जो हमेशा उनका घर था अब एक मौत का घर था। वे डर से जम गए थे, स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ थे। उनका दिमाग रुक गया था। लेकिन डर के इस क्षण में एक आवाज शांत और स्थिर रही। यह बोधिसत्व तोता था। उसने आग देखी, उसने डर देखा, लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट और केंद्रित था। वह जानता था कि डर आग से भी बड़ा दुश्मन था। वह सबसे ऊंची शाखा पर उड़ गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई उसे देख और सुन सके। डरो मत, उसने पुकारा और कहा कि डर केवल विनाश की ओर ले जाएगा। मेरी बात सुनो और मैं तुम्हें सुरक्षा के लिए मदद करूंगा। हमें साहस और समझ के साथ कार्य करना चाहिए। मेरे नेतृत्व का पालन करो और हम इस खतरे को एक साथ पार कर लेंगे। मुझ पर विश्वास करो। बोधिसत्व तोते ने डर के तूफान के बीच शांत रहकर तुरंत एक योजना बनाई। उसे वे सबक याद आए जो उसने अपने झुंड को सिखाने की कोशिश की थी। जंगल के दूसरी तरफ याद है, उसने घोषणा की, आग पूरब से आ रही है लेकिन हवा पश्चिम की ओर चल रही है। धुआं जमीन के पास सबसे ज्यादा है। हमें ऊंचा उड़ना होगा, धुएं के ऊपर, और सीधे हवा के विपरीत दिशा में जाना होगा।
दूसरी तरफ एक नदी है जिसमें बहुत सारे फलदार पेड़ हैं। वही हमारा गंतव्य है। हमें एक साथ उड़ना होगा और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। मजबूत रहो और मेरा पीछा करो। उसके स्पष्ट निर्देशों ने घबराहट के शोर को काट दिया, तोतों को आशा की किरण दी। नए साहस के साथ झुंड अपने बुद्धिमान नेता के पीछे रैली कर गया। बोधिसत्व ने नेतृत्व संभाला। आसमान में ऊंचा उड़ते हुए उसके शक्तिशाली पंख धुएं से भरी हवा को काटते हुए अन्य 80,000 तोते उसके पीछे चले, एक विशाल दृढ़ गठन बनाते हुए। वे दम घोटने वाले धुएं के ऊपर उड़े जो जंगल के निचले स्तरों को अवरुद्ध कर रहा था। उनकी आंखें अपने नेता पर टिकी हुई थीं। ये एक कठिन यात्रा थी। नीचे से आग की गर्मी तीव्र थी और हवा उन्हें धकेल रही थी, लेकिन उनकी सामूहिक भावना जो उनके नेता की बहादुरी से प्रेरित थी ने उन्हें दृढ़ रहने की शक्ति दी। वे एक एकीकृत शरीर के रूप में उड़े, उनके विश्वास और वफादारी का एक प्रमाण। अंत में जो हमेशा के लिए लग रहा था, उन्होंने उसे देखा। दूर में पानी की एक चांदी की रिबन चमक रही थी। वह नदी थी। जैसे ही वे करीब आए, वे उसके किनारों पर हरे भरे पेड़ों को देख सकते थे जो आग से अछूते थे। झुंड में राहत की लहर दौड़ गई। वे पहुंच गए थे। वे फलदार पेड़ों की शाखाओं पर सुरक्षित रूप से उतरे, थके हुए लेकिन जीवित थे। वे जंगल के अग्निक्रोध से बच गए थे, न केवल उड़ान से बल्कि अपने नेता की बुद्धि और निस्वार्थ साहस से। बोधिसत्व ने न केवल उनके जीवन बचाए थे बल्कि उन्हें सबसे मूल्यवान सबक भी सिखाया था कि एक स्पष्ट दिमाग और एक दयालु हृदय के साथ किसी भी बाधा को दूर किया जा सकता है। यह खूबसूरत जातक कथा हमें एक गहरा नैतिक सिखाती है जो बौद्ध दर्शन और भारतीय मूल्यों दोनों के लिए केंद्रीय है। बोधिसत्व तोता प्रज्ञा या ज्ञान और करुणा जो आपसी प्यार है के गुणों का प्रतीक है। उसका ज्ञान केवल बाहर निकलने का रास्ता जानने में नहीं था, बल्कि उसकी करुणा में था जिसने उसे अपने झुंड के हर एक सदस्य को बचाने के लिए प्रेरित किया। कहानी हमें याद दिलाती है कि एक सच्चा नेता पहले खुद को नहीं बचाता, वे दूसरों को सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यह हमें सिखाती है कि संकट के समय में यह क्रूर शक्ति नहीं बल्कि शांत बुद्धिमत्ता और दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम है जो वास्तव में मुक्ति की ओर ले जाता है। यह धर्म का मार्ग है, कर्तव्य और दया का धार्मिक मार्ग जिसका हम सभी को पालन करने का प्रयास करना चाहिए।